ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए और आइए अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आज का विषय फिर से हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के राजनीतिक भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह तो समझते होंगे ना। अगर आप हरियाणा के बारे में जानते हैं, कुरुक्षेत्र के बारे में जानते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं, तो निश्चित तौर पर भीष्म पितामह से भी आप रूबरू हुए होंगे। भीष्म पितामह के बारे में भी आपको जानकारी होगी। मां गंगा के वो पुत्र जो राज में रहते हुए भी कभी राजा नहीं बन पाए, जिन्होंने राजकाज की रक्षा तो की, राजा तो खूब बनाए, लेकिन खुद कभी राजा नहीं बन पाए। और यही सारी बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं हरियाणा के उस भीष्म पितामह पर। जी हां, अगर आप राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं दक्षिण हरियाणा के भाजपा के मुख्य नेता राव इंद्रजीत सिंह। नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत आप समझते हैं, मेघनाथ को भी इंद्रजीत कहा जाता था, जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो। कुछ ऐसा ही रुतबा रखते हैं दक्षिण हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत सिंह। वो जिसको चाहते हैं बना देते हैं, जिसको चाहते हैं मिटा देते हैं, लेकिन तकदीर का खेल देखिए, वो खुद आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं उस पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हैं और अपने दम खम से उस पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन बात फिर वही, पिछले लगभग 25 से 30 सालों में सत्ता बनाने और सत्ता को बिगाड़ने में, सत्ता को मिटाने में उनका रोल तो सबसे अहम रहा हरियाणा की राजनीति में। लेकिन जिस लक्ष्य तक वो पहुंचना चाहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा की जनता ये चाहती है कि मैं एक बार मुख्यमंत्री बनूं। कहीं ना कहीं उनकी मन की महत्वाकांक्षा, उनकी आकांक्षा भी यही होगी कि मुझे अपने राजनीति के जीवन में एक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि वो सरकारें तो पार्टियों की बनाते हैं, लेकिन खुद हर बार मुख्यमंत्री के पद से चूक जाते हैं। वो जब तक कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की सरकार आती थी, लेकिन मुख्यमंत्री उस वक्त के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका विवाद हुआ तो उन्होंने कसम खाई कि मैं कांग्रेस की सरकार को अब सत्ता में नहीं आने दूंगा। उन्होंने गुड़गांव इंसाफ मंच का गठन किया और दक्षिण हरियाणा के लोगों में गुड़गांव इंसाफ मंच से जुड़ने की मानो लहर सी चल पड़ी। आपने मोदी लहर देखी है ना 2014, कुछ ऐसी ही लहर, कुछ इसी तरीके की लहर गुड़गांव इंसाफ मंच से जुड़ने के लिए दक्षिण हरियाणा के लोगों की चल पड़ी उस पर। और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने उस वक्त के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भाजपा को ज्वाइन कर लिया और साथ ही यह कहा कि अब मरते वक्त तक, मेरी अंतिम सांस तक मैं भाजपा में ही रहूंगा। अब पर्दे के पीछे राव इंद्रजीत सिंह और उस वक्त के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच क्या डील हुई, ये तो वो दोनों ही बेहतर जानते हैं। लेकिन दक्षिण हरियाणा में उस वक्त ये आस जगी कि शायद हो सकता है आने वाले चुनाव में हमें पहला दक्षिण हरियाणा, माफ कीजिएगा पहला तो नहीं, क्योंकि उससे पहले उनके पिताजी दक्षिण हरियाणा से दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके थे, राव वीरेंद्र सिंह। लेकिन दक्षिण हरियाणा को फिर से राव इंद्रजीत सिंह ने जैसे ही भाजपा ज्वाइन करी तो उम्मीद उठी कि अगली बार कांग्रेस के बाद जब भाजपा सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ही बनेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की लहर का दामन भी कुछ ऐसा थामा, नरेंद्र मोदी के प्रचार को भी इस तरीके से 2014 में भाजपा को ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से पकड़ा कि भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हरियाणा में अपनी जीत।
जो पार्टी कभी हरियाणा के अंदर सिर्फ 4-6 विधानसभा सीटों की पार्टी रहती थी, उसने हरियाणा में रिकॉर्ड बना दिया जीत का। और इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं मोदी लहर के साथ राव इंद्रजीत सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बदले में उनको क्या मिला? आप कहेंगे कि वो केंद्र में मंत्री बना दिए, लेकिन क्या वो वाकई मंत्री पद से खुश थे, राज्य मंत्री से खुश थे? क्योंकि राज्य मंत्री तो वो कांग्रेस की सरकार में भी। तो फिर वो क्या चाहते थे? वो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। 2014 में जब भाजपा को लोकसभा के बाद विधानसभा में फिर से भाजपा की सरकार बनी, तो राव इंद्रजीत सिंह फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में, प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे। लेकिन मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें 2014 से पहले शायद हरियाणा के लोग पहचानते भी नहीं थे। यानी राव इंद्रजीत का सिंह का सपना सपना ही रह गया। बारी जब 2019 की आई, क्योंकि मैं बार बार आपको राजनीति के भीष्म पितामह कह रहा हूं राव इंद्रजीत को, तो इसलिए कह रहा हूं 2014 से लेकर 2019 तक मनोहर लाल खट्टर ने एक तरफा राज, एक तरफा हरियाणा के ऊपर अपना राज स्थापित किया। और मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह की आपसी खटपट की खबरें उस राज में बिल्कुल आम थी। मनोहर लाल खट्टर राव इंद्रजीत सिंह का सामना करने से भी डरते हैं। उस वक्त जब मैं पत्रकारिता करके इन दोनों को कवर किया करता था, तो मैंने कई बार देखा है कि किसी भी सभा में राव इंद्रजीत सिंह जैसे ही बोलने के लिए खड़े होते थे, तो वहां से खट्टर साहब उठ के चले जाते थे। ये बात हरियाणा के लोगों के लिए आम थी। 2019 की बारी आई तो पार्टी हाईकमान ने राव इंद्रजीत सिंह को कुछ टिकट देके छोड़ दिया और बाकी सारे का सारा दारोमदार मनोहर लाल खट्टर के कंधों पर रख दिया। और मनोहर लाल खट्टर अपनी राजनीति आप उनसे इस बात से समझ सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर अपने दम पर सरकार की वापसी नहीं करवा पाए और फिर से जीत का सारा सेहरा अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो दक्षिण हरियाणा के सिर बंधा। और दक्षिण हरियाणा में भाजपा का एक ही क्षत्रप था जो अकेले अपने दम पर सरकार को फिर से भाजपा की सरकार को लेकर के आया। 40 तक जिसने भाजपा के आंकड़े को पहुंचाया, उसमें सबसे बड़ा किरदार फिर से राव इंद्रजीत सिंह ही थे। फिर गठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि भाजपा अपने बहुमत तक नहीं पहुंच सकी, तो फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही बने। यानी राव इंद्रजीत का सिंह का सपना फिर से सपना ही रह गया। अब बारी आती है 2024 के विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी भली भांति ये समझ चुकी थी कि पूरे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। दक्षिण हरियाणा में अगर उस वक्त आप मनोहर लाल खट्टर का नाम भी लेते तो आपको वहां से गांव वाले भगा देते थे। इस तरीके के हालात थे दक्षिण हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की पॉपुलैरिटी। ऐसे में पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को जहां मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और नायब सिंह सैनी को फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, तो फिर से दक्षिण हरियाणा को लगा कि शायद 2024 के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है राव इंद्रजीत सिंह अगर अपनी सीटें फिर से जिता करके पार्टी को दे देते हैं तो पार्टी हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री के लिए कंसीडर करे। और राव इंद्रजीत सिंह ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मीडिया में जारी की जिससे लोगों की फिर से एक बार आशा जगी कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। पार्टी हाईकमान ने भी उनको पूरी तवज्जो दी। उनके कहने पर 10 टिकट दिए गए और जब नतीजे आए तो राव इंद्रजीत सिंह फिर से, माफ कीजिएगा, 11 टिकट दिए गए थे, 11 में से 10 लोगों को फिर से जिता करके ले आए। उन्होंने फिर से जीत का इतिहास बना दिया। महेंद्रगढ़ विधानसभा जो राव इंद्रजीत सिंह पहले नहीं जिता पाए थे, या वहां से जो नेता थे रामविलास शर्मा, वो अपने आप को एक क्षत्रप समझते थे, लेकिन वो भी बिना राव इंद्रजीत के आगे नहीं बढ़ पाते थे। इस बार
महेंद्रगढ़ विधानसभा में जब पार्टी ने रामविलास शर्मा का टिकट काटा तो राव इंद्रजीत सिंह ने फिर से वहां अपने एक आदमी को टिकट दिला करके उसकी जीत का दारोमदार अपने कंधे पर ले लिया और उसको भी जिता करके ले आए। राव दान सिंह जो पिछली बार रामविलास शर्मा को वहां से हरा चुके थे, उनको शिकस्त दे दी राव इंद्रजीत सिंह ने। तो इस तरीके से उनके वजूद की आपको कहानी बता रहा हूं। आपको अंदाजा दक्षिण हरियाणा में इसी तरीके से लग जाएगा कि जिसने भी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बगावत की, दक्षिण हरियाणा के इस बार के विधानसभा चुनाव में दो मुख्य चेहरे में आपको बताता हूं। नांगल चौधरी से राव अभय सिंह, जिन्होंने पिछली बार टिकट तो उनको राव इंद्रजीत सिंह ने दिलवाया, जितवाया उनको राव इंद्रजीत सिंह ने, वो खट्टर के खेमे में शामिल हो जाते हैं, मंत्री पद मिलता है उनको। जैसे ही वो राव इंद्रजीत सिंह से बगावत करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह उनसे अपना हाथ हटा देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल लुहारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के फाइनेंस मिनिस्टर जेपी दलाल का है। वो भी अपने आप को बहुत बड़ा राजनेता समझते थे, लेकिन बिना राव इंद्रजीत सिंह के चलने वाले इन दोनों खट्टर समर्थित विधायकों का क्या हाल हुआ, वो इस बार के 2024 के नतीजों में आपको देखने को मिल गया होगा। दक्षिण हरियाणा में ये दोनों ही विधायक हारे हैं, बाकी राव इंद्रजीत सिंह अपने सभी विधायकों को जितवा करके लेकर के आए। तो इस तरीके से आपको दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के कद का एहसास होता है। वो लगातार 5 बार से सांसद हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने उनकी अपनी भी पार्टी इसमें शामिल है। जब वो लोकसभा का प्रचार कर रहे थे तो पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ मंच साझा नहीं करता था। कहां वो प्रचार कर रहे थे किसी को नहीं पता। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी उनको हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अपने दम पर अपनी लोकसभा सीट तो जीते ही, साथ ही लगी हुई लोकसभा क्षेत्र की सीट भिवानी महेंद्रगढ़ से अपने सहयोगी और अपने खासम खास चौधरी धर्मवीर को भी फिर से जितवा करके ले आए। इन बातों से आपको राव इंद्रजीत सिंह के कद का एहसास हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि वो क्यों राजनीति में भीष्म पितामह बन गए हैं। जीत में तो हर किसी को राव इंद्रजीत सिंह का साथ चाहिए। बिना राव इंद्रजीत सिंह के दक्षिण हरियाणा की राजनीति एक कदम आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब राजपाट की बात आती है तो राव इंद्रजीत सिंह को ठुकरा दिया जाता है, वो अपनों के अंदर बेगानी हो जाते हैं। वो कांग्रेस से आए हैं, इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस से आने वाले किसी व्यक्ति को भाजपा में आकर के मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? हेमंता बिस्वा शर्मा तो इसके बिल्कुल उदाहरण हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, अपनों की भीड़ में बेगाना और राजनीति का भीष्म पितामह राव इंद्रजीत सिंह। जीत में हर किसी को राव इंद्रजीत सिंह का योगदान चाहिए। उनकी मर्जी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, लेकिन वो उस सरकार के सिरमौर आज तक नहीं बन पाए और अब उम्र के उस पड़ाव पर वो खड़े हुए हैं जहां से उनके सिर पर ये ताज सजना संभव भी नहीं दिखता। तो अब क्या राव इंद्रजीत सिंह भी आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में समा जाएंगे या उनकी किस्मत फिर से कोई पलटा खाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा से जुड़ी और भी खबरें हम आपको समय के साथ बिताते रहेंगे, तब तक आपको भी करना होगा थोड़ा सा इंतजार। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।